बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एमकेएम बहादराबाद और पीएसपी और बहाली कमेटी जो फारूक सत्तार साहब की कमेटी है, इनमें जो एक मर्जर होने जा रहा है, इंजमाम होने जा रहा है, जिसकी सारी कोशिशें जो कर रहे हैं वो बज़ाहिर गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी साहब कर रहे हैं। और ये जो मर्जर है, इससे मतलब कौन ज़्यादा खौफजदा है, या यूं कह लें कि इस मर्जर से कौन फ़ायदा उठाने जा रहा है, उस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। असल में आप लोगों ने देखा होगा कि कल जो है कामरान टिसौरी साहब जो है वो पाकिस्तान हाउस जाते हैं पीएसपी के मरकज़ में, और वहाँ पे एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुस्तफ़ा कमाल के साथ। क्या कुछ इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की, क्या क्या बातें की, अच्छी बातें की बहुत, वो सब मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। जब उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके फ़ौरन बाद ही मैंने अपना व्लॉग किया था और आप लोग को मैंने सब कुछ बता दिया था कि ये सब मामला, ये सब बातें इन्होंने की हैं। सवाल जवाब उन्होंने कोई नहीं लिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बस अपनी कुछ बातें बता दी हैं और ये करके वो फिर चले गए थे। अब मसला ये है ना, अब ये इससे जो खौफजदा है, मतलब ये जो मर्जर से खौफजदा है, वो बाज़ाहिर नज़र आती है पीटीआई। पीटीआई को लगता यूं है कि ये जो मर्जर हो रहा है, ये जो इंजमाम हो रहा है, पीएसपी का तहरीक जो है बहाली कमेटी तहरीक और एमकेएम बहादराबाद का जो पेचअप होने जा रहा है, इससे ये जो किया जा रहा है, ये पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए, या यूं कह लें पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये पीटीआई वाले सोचते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि ये जब सारा मामला शुरू हुआ था, उसी टाइम पे फारूक सत्तार ने अपना एक बयान दिया था, और उस बयान में फारूक सत्तार ने क्लियर कहा था कि बाइकआउट को शिकस्त देने के लिए हम सबका एक होना बहुत ज़रूरी है। ये फारूक सत्तार का बयान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलाया गया था। हर हर प्लेटफॉर्म पे ये बयान जो है फारूक सत्तार साहब का चलाया गया कि बाइकआउट को शिकस्त देने के लिए हम सबका मिलना बहुत ज़रूरी है। वहाँ अब तक जो है पीटीआई का जो भी बंदा है वो आता है और कहता है जी ये जो पेचअप हो रहा है, ये कराची में पीटीआई को शिकस्त देने के लिए हो रहा है, जबकि एमकेएम बहादराबाद या पीएसपी या फारूक सत्तार, इन लोगों ने अब तक कोई ऐसी बात नहीं की कि हमने इमरान खान को या पीटीआई को शिकस्त देने के लिए इत्तेहाद कर रहे हैं, या जम हो रहे हैं, या इंजमाम हो रहा है, जो भी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने पीटीआई के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई तो, अब वो इमरान इस्माइल हों, वो चाहे फवाद चौधरी हों, सबका कहना ये है कि ये जो सब किया जा रहा है, ये पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए किया जा रहा है। इसी बात को लेके आज जो है पीटीआई के मेन बड़े रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, और अपने ट्वीट में वो कहते हैं, कराची का शहर रोशनियों का शहर था, फिर इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए, सारे गुंडे जमा करके एमकेएम बना दी गई, अशरो आग खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी। अब फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है, तो बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चिरागा की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर मतलब इन्होंने बात की, वो यही बात की कि जो ये सब होने जा रहे हैं ना, ये तो पहले इमरान इस्माइल ने भी कहा था, अब फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है, ये सब रास्ता रोकने की कोशिश है। किसका? पीटीआई का। अब फवाद चौधरी साहब शायद ये भूल गए, जब इन्होंने 2018 में अपनी हुकूमत बनाई थी, और इस एमकेएम को 2018 में जब लिया था, तो इमरान खान साहब के अपने अल्फाज थे कि एमकेएम में तो बहुत नफीस लोग बैठे हैं भाई, ये तो उनको पहले कभी पता भी नहीं था। तो उसके अलावा जी, अब आप अगर पीछे का टाइम देखें, जब फवाद चौधरी, तो आपको पता है ना, फवाद चौधरी तो हर पार्टी से रहे हैं माशाल्लाह से, मौसूफ मुशर्रफ साहब के तर्जुमान बने थे और एमकेएम जो है साथ थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बने, एमकेएम जब भी इनके साथ थी। फिर पीटीआई के तर्जुमान बने, एमकेएम जब भी इनके साथ थी। लगता तो यूं है कि एमकेएम के बगैर इनका गुजारा ही नहीं होता। लेकिन अब ये देखें, अब इनको फिर तकलीफ है कि ये सारे एक हो रहे हैं, और ये हमारा रास्ता रोकने के लिए एक हो रहे हैं। अब जी, ये तो इन लोगों का चलता रहेगा ना, मतलब ये सारा जो मामला जो चल रहा है, इसको ये कैश कराना चाह रहे हैं, इसके अलावा और कोई मतलब इनकी और कोई वो नहीं है कि इससे इनको जाहिर है शिकस्त तो ये सारे मिल के पीटीआई को नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि एक अहम बड़े एक सहाफ़ी हैं फैज़ुल्लाह साहब,
उन्होंने भी अपना एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा था कि 0+0 मिलाएं तो वो 0 ही होता है। जब तक 9 के साथ 0 नहीं मिलेगा, मतलब 9-0 जब तक नहीं बनेगा, तो जब तक कामयाबी इनको मिलेगी नहीं। अगर आप अभी जो ज़मनी इलेक्शन जो कुछ भी हुए पिछले 1 साल के दौरान, उन सारे ज़मनी इलेक्शन का जो कराची में हुए, आप उठा के अगर उनका नतीजा देख लें, तो ये जो सारे धड़े एक हो रहे हैं, इन सब के वोट अगर आप जमा कर लेना तो पीटीआई के 10% वोट के बराबर भी नहीं होते। तो पीटीआई को इससे खतरा क्यों है कि ये सब एक हो रहे हैं? भाई ये सब एक भी हो जाएंगे तो आपके वही 30,000 वोट होंगे और इनके वही 10,000 वोट होंगे या इससे भी कम होंगे। तो आपको तो इससे कोई खतरा होना नहीं चाहिए ना। आप क्यों इस तरह, मतलब आप जो है ना ये बातें करके सिर्फ इस मामले को कैश कराना चाह रहे हैं और कोई वजह नहीं है। दोस्तों अजानें हो रही हैं, अजाने के बाद बात करते हैं, जब तक थोड़ा ब्रेक देते हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं जो पीएसपी का कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कामरान टिसौरी साहब के साथ मिलके, उसमें कुछ ऐलानात होने थे लेकिन वो हुए ही नहीं। लेकिन उसके बाद जो है पीएसपी की तरफ से एक ऐलान किया गया है, और वो ऐलान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोरखा 1 जनवरी को पाक ज़मीन पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान हाउस में कारकुनान का अहम जनरल वर्कर्स इजलास बुलाया गया है। जनरल वर्कर्स इजलास में चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो अहम गुफ्तगू करेंगे अपने कारकुनों से। अभी एक अहम गुफ्तगू इतवार के दिन, मतलब 1 जनवरी को, ये क्या करने जा रहे हैं इसके हवाले से जो कुछ मुबैना तौर पे खबरें आ रही हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं कि पीएसपी शायद अभी भी, मतलब कुछ शराइत हैं इनके, और वो शायद अपने कारकुनों के आगे रखेंगे। उसके बाद फिर फैसला होना है कि ये इंजमाम होने नहीं होना। कुछ मुबैना खबरें इस तरह से हैं कि मुस्तफ़ा कमाल अब भी चाहते हैं कि जो ये सब एक हो गए, एक नई पार्टी जो बना बना रहे हैं ना, जो मर्जर होने जा रहा है, वो एमकेएम के नाम से ना करें, किसी और नाम से करें। हो सकता है इस तरह का कोई ऐलान किया जाए या इस तरह की कोई बात की जाए। एक मुबैना खबर है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब चाहते हैं कि एक नए नाम के साथ एक नई पार्टी बनाई जाए। और जी 1 जनवरी जो है ना, इतवार का दिन, उसके हवाले से एक बड़ा ऐलान एक और किया गया है। और वो बड़ा ऐलान जो किया गया है वो ओरिजिनल वाली जो एमकेएम है, एमकेएम लंदन, उसकी राब्ता कमेटी की तरफ से सामने आया है। और एमकेएम लंदन की राब्ता कमेटी है वो एक अहम ऐलान करती है जिसमें वो कहते हैं कि एमकेएम के बानी और कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में सियासी तारीख का ऐसा कारनामा जो ना इससे पहले रोनुमा हुआ ना इसके बाद मुमकिन हो सका। देखिए राब्ता कमेटी के अरकान की इंतहाई अहम वीडियो ब्रीफिंग बरोज़ इतवार 1 जनवरी 2023, लंदन वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे। ये एक अहम ऐलान जो है लंदन की तरफ से भी किया गया है। अब देखते हैं कि इतना अहम ऐलान जो, मतलब ये जो इतने एक बात, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि ऐसा पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो अचानक ऐसा क्या सरप्राइज़ देना चाह रही है एमकेएम लंदन या अल्ताफ़ हुसैन साहब जो ऐसा क्या सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। और ये इतवार का दिन जो है ना बड़ा, मतलब एक कराची की सियासत का बहुत गर्म दिन हो सकता है। 1 तारीख होगी, पहला साल, नया साल होगा, और देखते हैं कि इतवार के दिन नए साल में क्या क्या तोहफे जो हैं वो कराची की आवाम को देखने को, क्या क्या सरप्राइज़ मिलते हैं कराची की आवाम को। और भी जी, कल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक बड़ा बयान दिया अपने टिकटॉक प्लेटफॉर्म के ज़रिए। उसमें इन्होंने जो बातें की वो इल्यूमिनाटी के हवाले से की कि पाकिस्तान की इल्यूमिनाटी जो है वो कौन है। उसमें वो कहते हैं जो ये जो पाकिस्तान की इल्यूमिनाटी है ना, ये करप्ट जर्नल हैं, करप्ट जजेस हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, और बाकी जो सारे ये जागीरदार वगैरह जो हैं सारे, ये सारे मिल के इन्होंने एक मतलब एक निज़ाम बनाया हुआ है, एक करप्ट निज़ाम इन लोगों ने। करप्ट जर्नलों के बारे में कहा उन्होंने, और जजेस के बारे में क्या कहा, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कहा कि इन्होंने मिल के एक निज़ाम बनाया हुआ, और इस निज़ाम के ज़रिए इन्होंने मुल्क को आज जो है वो डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा दिया। फिर वो कहते हैं कि मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट हो गया है, मतलब दिवालिया हो गया है। और ये जो काम किया है ना, ये जो इल्यूमिनाटी जो है पाकिस्तान की, जिसमें ये सारे लोग मौजूद हैं, इन लोगों ने इस नहज तक पाकिस्तान को पहुंचाया है। और इल्ज़ाम जो है ना हम जैसे मुहिब वतन छोटे लोगों पे लगा दिया जाता है कि जी ये लोग हैं जो इस मुल्क के साथ ये खेल रहे हैं, मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये एक अल्ताफ़ हुसैन साहब का कल का एक बयान था
अब उन्होंने ये जो बयान अपना कल जो दिया है उससे इन्होंने नौजवानों को मतलब कहा कि नौजवान इनकी बात जो है वो बड़े गौर से सुने। अब MQM लंदन जो है और अल्ताफ हुसैन साहब जो है, अब देखते हैं कि ये इतवार को क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। और आज रात के हवाले से भी कुछ अहम खबरें आने वाली हैं, उसका भी इंतज़ार करें, वो भी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।